हेलो। आपके अपने YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम भारतीय वन क्लास 12th का एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप इससे पिछला वीडियो जो इसका हम चैप्टर का थ्योरी बना करके डाले हुए हैं, आप पहले उसको देख लीजिए। इसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा, इस बात की 100% गारंटी है। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5 का। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन कॉस एक्स के सापेक्ष करें। तो इसका थ्योरी कहता है जिस फंक्शन का हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना हो उसे y मान ले और जिसके सापेक्ष करना हो उसे z मान ले। फिर दोनों को x के सापेक्ष dc करें। dc करने के बाद जिसको आप y माने रहते हैं उससे आपको dx मिल जाएगा, और जिसे आप z माने रहते हैं उससे आपको dz बटा dx मिल जाएगा। अपने लोगों को dy बटा dz निकालना रहता है, तो dy बटा dz निकालने के लिए dy बटा dx बटा dz बटा dx कर लीजिए। यदि ऊपर नीचे कुछ कट रहा हो तो उसको काटिए, और काटने के बाद जो भी आपको आंसर मिले वही आपका उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए एक्स प्लस बी का किसका, तो इसका किसके सापेक्ष, तो इसके सापेक्ष हम लोग इसको क्या मान लें y और इसको z मान लें। तो चूंकि y बराबर हम लोग माने हैं कि साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ z बराबर माने हैं कॉस एक्स। अब दोनों को x के सापेक्ष dc करना है। x के सापेक्ष dc करें तो dy बट्टा dx बराबर d साइन ए एक्स प्लस बी बट्टा होगा डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बट्टा डी एक्स होगा। अब यहाँ डी बट्टा डी एक्स बराबर साइन का डी से होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, और इंटू ए एक्स में ए हमारा कांस्टेंट है बाहर होगा, और डी एक्स बाई डी एक्स 1 होगा, प्लस बी हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डी सी 0 होता है। अब यहाँ डी बटा डी एक्स बराबर ए प्लस 0 ए को हम लोग पीछे कर लेते हैं, यहाँ पर ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ से z हम लोग माने हैं कॉस एक्स को, यहाँ पर भी x के सापेक्ष dc करें तो dz बट्टा dx बराबर d कॉस एक्स बट्टा dx, या यहाँ पर dz बट्टा dx बराबर होगा cos का dc माइनस में sin x, dz पता है और dz बट्टा dx पता है और dy बट्टा dx पता है। अब हम लोगों को dy बट्टा dz पता करना है, तो dy बट्टा dz पता करने के लिए dy बट्टा dx बट्टा dz बट्टा dx करना होगा। dy बट्टा dx का मान यहाँ है a cos ए एक्स प्लस बी बट्टा dz बट्टा dx का मान यहाँ है माइनस में sin x, यही हमारा आंसर होगा। अब एक का दूसरा क्वेश्चन है, बोला है कि sec x का अवकलन tan x के सापेक्ष करें। तो ये हमारा y बन जाएगा और ये हमारा z बन जाएगा। y बराबर sec x tan x हमारा z बन जाएगा। x के सापेक्ष dc करें तो dy बट्टा dx बराबर होगा d sec x बट्टा dx, या dy बट्टा dx बराबर sec x का dc होता है sec x इंटू tan x। अब यहाँ पर भी x के सापेक्ष dc करें तो dz बट्टा dx बराबर d tan x बट्टा dx, यहाँ पर dz बट्टा dx बराबर tan का dc sec स्क्वायर x होगा। dy बटा dx पता हो गया और dz बटा dx पता हो गया। अब हम लोगों को पता करना है dy बट्टा dz, तो dy बट्टा dz पता करने के लिए dy बट्टा dx बट्टा dz बट्टा dx सही है। dy बट्टा
डी जेड बराबर डी बटा डी एक्स का मान यहाँ पर है सेक एक्स इंटू 10x बट्टा डी जेड बट्टा डी एक्स का मान यहाँ पर है सेक स्क्वायर एक्स। क्या हम सेक एक्स से सेक स्क्वायर को हम लोग हटा सकते हैं? हाँ हटेगा। यहाँ पर डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 10 को हम लोग लिख सकते हैं कि साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स बट्टा यहाँ पर सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स हमारा कट जाएगा, कटने के बाद डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर बचा है यहाँ पर सिर्फ साइन एक्स, तो डी वाई बट्टा डी एक्स नहीं डी जेड, डी वाई बट्टा डी जेड बराबर होगा साइन एक्स। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अब एक का तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 10x का डी सी कॉट एक्स के सापेक्ष करें। 10x का डी सी कॉट एक्स के सापेक्ष करें तो 10x को हम लोग y मान लिए और कॉट एक्स को हम लोग z मान लिए। अब हम लोग को डी बट्टा डी जेड पता करना है, तो डी बट्टा डी जेड पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर x के सापेक्ष डी सी करें तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर होगा डी 10x बट्टा डी एक्स या डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 10 का डी सी होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर भी x के सापेक्ष डी सी करें तो डी जेड बट्टा डी एक्स बराबर होगा डी कॉट एक्स बट्टा डी एक्स या यहाँ पर डी जेड बट्टा डी एक्स बराबर कॉट का डी सी होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब तो डी बट्टा डी एक्स भी पता है और डी जेड बट्टा डी एक्स भी पता है। अब हम लोगों को चाहिए क्या? हमको चाहिए डी वाई बट्टा डी जेड चाहिए। तो डी बट्टा डी जेड निकालने के लिए डी वाई बट्टा डी एक्स बट्टा डी जेड बट्टा डी एक्स चाहिए। डी वाई बट्टा डी जेड बराबर डी बट्टा डी एक्स का मान यहाँ है सेक स्क्वायर एक्स बट्टा डी जेड बटा डी एक्स का मान माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर डी वाई बट्टा डी जेड बराबर क्या हम लोग सेक स्क्वायर एक्स को 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं माइनस यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये उलट करके ऊपर जाएगा तो यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 1, पीछे ये वाला माइनस लगा दें तो डी वाई बट्टा डी जेड बराबर होगा माइनस में साइन बटा कॉस 10 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें 10 स्क्वायर एक्स डी वाई बट्टा डी जेड हमारा आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस एक्स का डी सी एक्स क्यूब के सापेक्ष करें। तो जिसका भी डी सी करना होता है उसे हम लोग y मान लेते हैं और जिसके सापेक्ष डी सी करना होता है उसको हम लोग z मान लेते हैं। तो y बराबर कॉस एक्स और z बराबर एक्स क्यूब। अब यहाँ पर x के सापेक्ष डी सी करें और यहाँ पर भी x के सापेक्ष डी सी करें तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर होगा डी कॉस एक्स बट्टा डी एक्स या यहाँ पर डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर कॉस का डी सी होता है माइनस में साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर भी x के सापेक्ष डी सी करें तो डी जेड बट्टा डी एक्स बराबर होगा डी एक्स क्यूब बट्टा डी एक्स या यहाँ पर डी जेड बट्टा डी एक्स बराबर एक्स क्यूब का डी सी होगा 3x स्क्वायर। अब डी बट्टा डी एक्स पता है और डी जेड बट्टा डी एक्स पता है। अब हम लोगों को चाहिए क्या? चाहिए डी वाई बट्टा डी जेड। तो डी वाई बट्टा डी जेड पता करने के लिए डी वाई बट्टा डी एक्स बट्टा होगा डी जेड बट्टा डी एक्स। अब यहाँ डी वाई बट्टा डी जेड बराबर डी वाई बट्टा डी एक्स का मान माइनस में साइन एक्स है बट्टा डी जेड बट्टा डी एक्स का मान 3x स्क्वायर है तो हम लोग 3x स्क्वायर रख लें। डी वाई बट्टा डी जेड बराबर माइनस में 1/3 x स्क्वायर इंटू साइन एक्स
इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। एक का 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि cot 3x + 2 का d से sin x डिग्री के सापेक्ष करें। तो हम लोग पढ़े हैं कि जिसका भी DC करना हो उसे आप y मान लें। तो हम लोग मान लिए कि y बराबर cot 3x + 2। अब बोला जिसके सापेक्ष DC करना हो उसे z मान लें। हम मान लिए z बराबर sin x डिग्री। अब यहाँ x के सापेक्ष DC करें तो dy बट्टा dx बराबर होगा d cot 3x + 2 बट्टा होगा d 3x + 2 इंटू d 3x + 2 बट्टा dx। अब यहाँ dy बट्टा dx बराबर cot का DC होता है माइनस में cosec स्क्वायर x की जगह पर 3x + 2। अब इंटू 3x में 3 हमारा कांस्टेंट है बाहर होगा और dx/dx 1 होता है तो 3 होगा प्लस 2 हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का DC 0। अब यहाँ dy बट्टा dx बराबर होगा 3 + 0 3 को हम लोग पीछे कर लें तो माइनस में होगा 3, यहाँ पर cosec स्क्वायर 3x + 2। अब dy बट्टा dx का मान पता हो गया। अब हमको dz बट्टा dx का मान चाहिए। तो dz बट्टा dx का मान पता करने के लिए यहाँ पर डिग्री में है तो डिग्री को सबसे पहले हमको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग पढ़े हैं कि चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसीलिए एक डिग्री बराबर होगा पाई बट्टा 180 रेडियन। इसीलिए यहाँ पर x डिग्री है तो x डिग्री बराबर होगा पाई बट्टा 180 इंटू एक्स। यहाँ पर x डिग्री बराबर हम लोग पाई बट्टा 180 को तत्काल a मान लेते हैं तो a x होगा। अब यहाँ z बराबर साइन x डिग्री की जगह पर अब हम लोग a x रख लेते हैं। अब यहाँ x के सापेक्ष DC करें तो dz बट्टा dx बराबर होगा d साइन ax बट्टा d ax इंटू d ax बट्टा होगा dx। dz बट्टा dx बराबर साइन का DC होता है cos, यहाँ पर ax होगा इंटू a हमारा कांस्टेंट है बाहर होगा और dx/dx 1 होता है तो फिर यहाँ पर a हो जाएगा। dz बट्टा dx बराबर a को हम लोग पीछे लिख लें और यहाँ पर cos ax के जगह पर हम लोग फिर x डिग्री पुट कर लेते हैं। यहाँ पर dz बट्टा dx बराबर a हम लोग पाई बट्टा 180 को माने थे, यहाँ पे पाई बट्टा 180 ही कर लेते हैं और cos x डिग्री। अब dz बट्टा dx का भी मान पता हो गया। d बट्टा dx का मान पता है, dz बट्टा dx का मान पता है। अब हम लोगों को चाहिए किसका मान, तो dy बट्टा dz का मान चाहिए। तो dy बट्टा dz का मान निकालने के लिए dy बट्टा dx बट्टा dz बट्टा dx। अब dy बट्टा dx का मान यहाँ है और dz बट्टा dx का मान यहाँ है। अब इस दोनों मान को यहाँ पर रखे तो dy बट्टा dz बराबर होगा dy बट्टा dx का मान 3 में माइनस में 3 cosec स्क्वायर 3x + 2 बट्टा होगा dz बट्टा dx का मान है पाई बट्टा 180 इंटू cos x डिग्री। यहाँ पर dy बट्टा dz बराबर होगा 180 ऊपर जाएगा तो माइनस में 18 × 54 540 बट्टा पाई इंटू यहाँ पर होगा cosec स्क्वायर 3x + 2 बट्टा होगा cos x डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। एक का छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि x बट्टा साइन x का d से साइन x के सापेक्ष करें। तो हम लोग पढ़े हैं कि जिसका भी DC करना हो उसे y मान ले
और जिसके सापेक्ष डीसी करना हो उसे जेड मान लें। तो हम यहाँ पर वाई मान लिए एक्स बटा साइन एक्स को और जेड मान लिए साइन एक्स को। अब यहाँ पर एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर x के सापेक्ष डीसी करें तो डी बट्टा डी एक्स बराबर, अब देखिए u बट्टा भी का फॉर्मूला लगना है, तो यहाँ पर भी का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर साइन एक्स को छोड़ते हैं, u का डीसी मतलब डी एक्स बट्टा डी एक्स होगा, माइनस यहाँ पर u को छोड़ते भी का डीसी, तो यहाँ पर होगा डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स, डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर साइन एक्स को हम लोग ऐसे रहने दें और डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है माइनस एक्स और साइन का डी से कॉस एक्स बट्टा यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को 1 से गुना करेंगे तो साइन एक्स ही होगा, 1 हटा ही लेते हैं, एक स्टेप हमारा बच जाएगा। अब यहाँ z का मान दिया हुआ है साइन एक्स, अब यहाँ पर भी x के सापेक्ष डीसी करें तो डी जेड बट्टा डी एक्स बराबर होगा j साइन एक्स बट्टा डी एक्स, या यहाँ पर डी जेड बट्टा डी एक्स बराबर साइन का डी सी होगा कॉस एक्स। अब डी बट्टा डी एक्स भी पता है, डी जेड बट्टा डी एक्स भी पता है, अब हमको चाहिए क्या, डी वाई बट्टा डी जेड चाहिए। तो डी वाई बट्टा डी जेड निकालने के लिए डी वाई बट्टा डी एक्स बट्टा डी जेड बट्टा डी एक्स। अब यहाँ पे डी वाई बट्टा डी जेड बराबर डी बट्टा डी एक्स का मान यहाँ है और डी जेड बट्टा डी एक्स का मान यहाँ है, तो हम इस दोनों मान को यहाँ पर रखें तो होगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बट्टा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बट्टा डी जेड बटा डी एक्स का मान कॉस एक्स, ये यहाँ पे इंटू में आ जाएगा कॉस एक्स, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक का 8वां क्वेश्चन बोल रहा है यदि y बराबर e का पावर साइन इनवर्स x और u बराबर log x तो dy बट्टा du का मान क्या होगा निकाले। अक्सर हम लोग क्वेश्चन में जिसका भी डीसी करना होता था हम उसको y मानते थे, जिसके सापेक्ष डीसी करना होता था उसको हम लोग z मानते थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोल रखा है कि y का मान ये है और u का मान ये है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। y बराबर e का पावर साइन इनवर्स x है, यहाँ पर x के सापेक्ष डीसी करने पर dy बट्टा डी एक्स बराबर होगा डी ई का पावर साइन इनवर्स x बट्टा होगा डी साइन इनवर्स x इंटू डी साइन इनवर्स x बट्टा डी एक्स। चेन रूल के अनुसार डी ई का पावर साइन एक्स है तो हम उसको नीचे लिखे हैं, यही चीज ऊपर लिखे हैं बट्टा डी एक्स। डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर होगा ई का पावर साइन इनवर्स एक्स का डी सी वही होगा ई का पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का डी सी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ u का मान दे रखा है उसने log x, तो log x के सापेक्ष dc करने पर du बट्टा dx बराबर होगा d log x बट्टा dx, या यहाँ पे du बट्टा dx बराबर होगा log x का dc 1/x होता है। अब हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि किसका मान निकालिए, dy बट्टा du का मान निकालिए। तो dy बट्टा du बराबर होगा dy बट्टा dx बट्टा du बट्टा dx, बस यहाँ पर u दे रखा है और बाकी क्वेश्चन हम लोग z पढ़े हैं, हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है। dy बट्टा dx का मान यहाँ है और dz बट्टा dx का मान यहाँ है, इस दोनों मान को यहाँ पर रखे तो dy बट्टा du बराबर dy बट्टा dx का मान है e का पावर साइन इनवर्स x इंटू 1/√1
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा डी यू बट्टा डी एक्स का मान है 1/x। हम इसको सजा करके लिखें तो डी बट्टा डी यू बराबर होगा e का पावर साइन इनवर्स x बट्टा होगा x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। का पहला क्वेश्चन है y बराबर कॉस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और z का मान है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष करें। तो अब यहाँ पर x के सापेक्ष डीसी करें, ये जो हम लिखे हैं x के सापेक्ष डीसी करने पर लिखे हैं। आप ऐसे ना लिखें, आप पूरा बात को लिखें। तो आप बोलेंगे कि आप क्यों लिखते हैं, हम बोलेंगे इसलिए लिखते हैं ताकि मेरा टाइम बचे, वीडियो लंबा ना हो। तो देखिए x के सापेक्ष डीसी करें तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर होगा डी यहाँ पे कॉस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा होगा डी कॉस को छोड़कर लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर इंटू यहाँ पर डी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा होगा डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा होगा डी एक्स। अब यहाँ डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर होगा कॉस का डी से माइनस में साइन यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स का डी सी 1/2 रूट एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 हमारा कांस्टेंट है, 0 होगा इसका डी सी माइनस एक्स स्क्वायर का डी सी होगा 2x। डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2x इंटू साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। 2 से 2 हमारा कटेगा, कटने के बाद डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर होगा x साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ z का मान दिया हुआ है, x के सापेक्ष डीसी करें तो dz बट्टा dx बराबर होगा d 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा होगा dx। अब यहाँ पर dz बट्टा dx बराबर 1 हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डीसी 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होगा या dz बट्टा dx बराबर माइनस में 2x। अब हमसे पूछा जा रहा है किसका मान निकालना है, तो डी बट्टा डी जेड का मान निकालना है। तो डी बट्टा डी जेड निकालने के लिए डी वाई बट्टा डी एक्स बट्टा डी जेड बट्टा डी एक्स। अब यहाँ डी बट्टा डी एक्स का जो मान है वो है एक्स साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा डी जेड बट्टा डी एक्स का मान यहाँ है माइनस में 2x। डी वाई बट्टा डी जेड बराबर होगा, यदि हम इसको सजा करके लिखें तो माइनस को ऊपर ले आते हैं x साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा यहाँ पे होगा 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x से x हमारा कटेगा, कटने के बाद डी वाई बट्टा डी जेड बराबर होगा माइनस में साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा होगा 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर आप ये लिख सकते हैं। 2 का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डी से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष करें। तो हम लोग रूल पढ़े हैं कि जिसका भी डी सी करना हो उसे y मान ले, जिसके सापेक्ष करना हो उसे z मान ले। तो y और z मान लिए। अब यहाँ x के सापेक्ष डी सी करें तो डी वाई बट्टा
डी एक्स बराबर यू बट्टा भी का फॉर्मूला लगना है। तो यहाँ पर भी का स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा। यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दें, ऊपर वाले का डी से, यहाँ पे होगा डी सेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा होगा डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स होगा माइनस, अब यहाँ ऊपर वाले को छोड़ दें, मतलब ऊपर वाले को छोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा सेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का डी से, तो यहाँ पे होगा डी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा होगा डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा होगा डी एक्स। अब यहाँ डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेक का डेसी होता है सेक एक्स इंटू 10x, यहाँ पे होगा सेक एक्स के जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10 एक्स के जगह पर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेसी 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेसी 2x होगा, माइनस में यहाँ पर होगा सेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट एक्स का रेशियो होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह पर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का रेशियो 0 माइनस एक्स स्क्वायर का रेशियो 2x होगा बट्टा स्क्वायर से रूट हमारा हटेगा तो होगा नीचे सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सजा करके लिखें तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, एक चीज ध्यान से देखिए, नीचे 1 है 1 और इसका एलसीएम लें और एक काम करते हैं 2 से 2 को हटा लेते हैं, इसका एलसीएम लें तो एलसीएम हमारा हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें 1 से भाग देंगे, भागफल ये होगा और इसको हम ऊपर वाले के साथ गुना करें तो यहाँ पे होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसमें 1 से भाग देंगे ये होगा, इसको हम इसके साथ गुना करेंगे तो स्क्वायर रूट हटेगा। अब यहाँ पर माइनस में 2x को पीछे कर लेते हैं और इनटू में होगा सेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर होगा 10 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस और ये माइनस प्लस होगा, इसमें इससे भाग देंगे भागफल 1 को हम ऊपर वाले के साथ गुना करें वही हो जाएगा, यहाँ पर होगा x सेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ। अब बट्टा में नीचे वाला ये है, इसको हम यहीं पर इनटू में लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ x कॉमन आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर सेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लें तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर होगा यहाँ पर x सेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा माइनस में 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉमन आ चुका है। यहाँ पर बचेगा 10 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये सारा कॉमन आ चुका है, यहाँ पर 1 होगा बट्टा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 है। ये डी बटा डी एक्स का मान पता चल गया। अब हमको किसका मान चाहिए, डी जेड बटा डी एक्स का मान चाहिए। यहाँ पर x के सापेक्ष डीसी करें तो डी जेड बटा डी एक्स बराबर होगा रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह पर ये होगा, फिर नीचे वाले का डीसी 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी माइनस में 2x होगा, यहाँ पर 2 से 2 कटेगा, कटने के बाद डी जेड बट्टा
डी एक्स बराबर हो गया माइनस में एक्स बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी बटा डी एक्स का मान पता है, डी जेड बटा डी एक्स का मान पता है। अब हमको किसका मान चाहिए? मान चाहिए डी वाई बट्टा डी जेड का। तो डी बटा डी जेड पता करने के लिए डी वाई बट्टा डी एक्स बट्टा होगा डी जेड बट्टा डी एक्स। डी बटा डी एक्स का मान ये है और डी जेड बटा डी एक्स का मान ये है, तो हम लिखेंगे ये बट्टा ये दोनों हमारा कट जाएगा। अब ये इतना बट्टा इतना बट्टा ये उलट करके ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे कटेगा और ये माइनस में एक्स हमारा नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पर होगा एक्स सेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस में 2 और माइनस माइनस प्लस में 2x स्क्वायर इंटू यहाँ पर होगा 10 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस में x आ जाएगा। यहाँ पर x से x हमारा कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ पर डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर यहाँ पर होगा सेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस में 2 प्लस 2x स्क्वायर इंटू 10 यहाँ पर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। 3 का पहला क्वेश्चन है y बराबर 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा एक्स, जेड बराबर 10 इनवर्स एक्स। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा एक्स का 10 इनवर्स एक्स के सापेक्ष डीसी करें। तो डीसी करने के लिए इसको हम लोग y मान लिए और इसको हम लोग z मान लिए। अब इसका डीसी करने के लिए हम लोग एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट 10 इनवर्स x बराबर थीटा। तो क्या x बराबर 10 थीटा होगा? हाँ होगा। अब यहाँ से y बराबर 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x के जगह पर 10 थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लें 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा x के जगह पर 10 थीटा होगा। यहाँ पर y बराबर 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सेक थीटा माइनस 1 बट्टा यहाँ पर 10 थीटा। अब यहाँ y बराबर 10 इनवर्स सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बट्टा 10 थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। y बराबर 10 इनवर्स यहाँ पर नीचे 1 है, एलसीएम ले कॉस थीटा और 1 का, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर होगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा हमारा कटेगा। y बराबर 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब यहाँ पर y बराबर 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बट्टा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पर 2 से 2 हमारा कटेगा, साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर को हटा लें, तो यहाँ पर y बराबर 10 इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बटा कॉस थीटा बाई 2, ये हमारा बन जाएगा 10 थीटा बाई 2। यहाँ पर y बराबर
टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, यहाँ पर थीटा बाई 2 होगा। फिर y बराबर 1/2 थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पर y बराबर 1/2 थीटा, थीटा बराबर है टेन इनवर्स x। अब यहाँ x के सापेक्ष dc कर लें तो dy बट्टा dx बराबर 1/2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर होगा यहाँ पर d टेन इनवर्स x बट्टा dx होगा, या यहाँ पर dy बट्टा dx बराबर 1/2 टेन इनवर्स x का dc होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या dy बट्टा dx बराबर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब dy बट्टा dx मेरे पास है। अब यदि dz बट्टा dx यदि पता हो जाए तो हम लोग dy बट्टा dz पता कर सकते हैं। तो ये पता करने के लिए यहाँ पर भी x के सापेक्ष dc कर लें तो dz बट्टा dx बराबर होगा यहाँ पर d टेन इनवर्स x बट्टा होगा dx, या dz बट्टा dx बराबर टेन इनवर्स x का dc होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमसे जो पूछा जा रहा है dy बट्टा dz, तो dy बट्टा dz निकालने के लिए dy बट्टा dx बट्टा dz बट्टा dx चाहिए। अब यहाँ पर dy बट्टा dz बराबर dy बट्टा dx, तो dy बट्टा dx का मान यहाँ पे इस मान को रखें तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा dz बट्टा dx, तो dz बट्टा dx का मान यहाँ पे है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कटेगा, यहाँ पर dy बट्टा dz बराबर होगा 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। 3 का दूसरा क्वेश्चन है y बराबर टेन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और z बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर dy बट्टा dz निकालना है, तो dy बट्टा dz निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ITF में हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं टेन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है 2 टेन इनवर्स x, यहाँ पर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है 2 टेन इनवर्स x। अब यहाँ x के सापेक्ष dc कर लें और यहाँ पर भी x के सापेक्ष dc कर लें तो dy बट्टा dx बराबर होगा 2 d टेन इनवर्स x बट्टा dx होगा, या यहाँ पर dy बट्टा dx बराबर 2 इंटू टेन इनवर्स x का dc 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर x के सापेक्ष dc करें तो dz बट्टा dx बराबर 2 कांस्टेंट है, बाहर होगा, यहाँ पर होगा d टेन इनवर्स x बट्टा dx, या यहाँ पर dz बट्टा dx बराबर 2 टेन इनवर्स x का dc 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि dy बट्टा dz निकालिए, तो dy बट्टा dz निकालने के लिए dy बट्टा dx बट्टा होगा dz बट्टा dx, dy बट्टा dz बराबर dy बट्टा dx का मान यहाँ है और dz बट्टा dx का मान यहाँ है। इस दोनों मान को बारी बारी से यहाँ पर हम लोग लिखें तो 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा यहाँ पर 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों सेम है, कटने के बाद 1 हो जाएगा, dy बट्टा dx बराबर 1। इस क्वेश्चन का आंसर ये, यहाँ पे गलती से हम क्वेश्चन में शायद लिख दिए थे टेन इनवर्स, आपके बुक में साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तब ये सही है, हम शुरू में गलती कर लिए थे, सॉरी। 3 का
तीसरा क्वेश्चन है टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स का डीसी करना है कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष। तो हम इसको y मान लिए और इसको z मान लिए। अब यहाँ हम लोग x के सापेक्ष डीसी करें, डायरेक्ट डीसी करें थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम लोग एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट x बराबर कॉस थीटा। तो क्या थीटा बराबर कॉस इनवर्स x होगा? हाँ होगा। अब यहाँ से y बराबर टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स, क्या x के जगह पर कॉस थीटा रख लें तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बट्टा x के जगह पर फिर कॉस थीटा। अब यहाँ y बराबर टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का हम लोग 10th में ही एक फार्मूला पढ़े हैं, ये होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब यहाँ पर y बराबर टेन इनवर्स साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा को हम लोग फिर लिख सकते हैं इसको टेन थीटा। और हम लोग 12वीं में ITF में हम लोग पढ़े हैं टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। अब यहाँ पर y बराबर थीटा, थीटा की जगह पर कॉस इनवर्स x। अब x के सापेक्ष डीसी कर लें तो यहाँ पर डी बट्टा डी एक्स बराबर होगा डी कॉस इनवर्स x बट्टा होगा डी एक्स, या यहाँ पर डीवा बट्टा डी एक्स बराबर -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर भी x के सापेक्ष डीसी करें तो डी जेड बट्टा डी एक्स बराबर होगा डी कॉस इनवर्स x बट्टा डी एक्स। यहाँ पर डी जेड बट्टा डी एक्स बराबर कॉस इनवर्स x का डीसी -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि डी वाई बट्टा डी जेड निकालिए। तो डी बट्टा डी जेड निकालने के लिए डी वाई बट्टा डी एक्स बट्टा डी जेड बट्टा डी एक्स होगा। इसीलिए डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर डी वाई बट्टा डी जेड बराबर डी वाई बट्टा डी एक्स। तो डी वाई बट्टा डी एक्स का मान यहाँ है, इस मान को वहाँ पर रखें तो -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा यहाँ पर डी जेड बट्टा डी एक्स का मान यहाँ है, इस मान को रखें -1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऊपर और नीचा दोनों सेम है, दोनों सेम है तो कटने के बाद 1 हो जाएगा। इस प्रकार से डी वाई बट्टा डी जेड बराबर 1, इस क्वेश्चन का आंसर ये। अब 3 का चौथा क्वेश्चन है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डी से रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4 के सापेक्ष करें। यह क्वेश्चन बोल रहा है तो किसका करना है? इसका करना है। जिसका करना है उसे y मान लेते हैं, जिसके सापेक्ष करना है उसे हम लोग z मान लेते हैं। जब y और z हम लोग मान लेते हैं तो मानने के बाद हम लोग x के सापेक्ष डीसी करते हैं, जिससे यहाँ पर हमको डी वाई बट्टा डी एक्स मिल जाएगा, यहाँ पर डी जेड बट्टा डी एक्स मिल जाएगा। जब डी वाई बट्टा डी एक्स और डी जेड बट्टा डी एक्स मिल जाए तो हमको डी वाई बट्टा डी जेड पता करना रहता है। तो डी वाई बट्टा डी जेड पता करने के लिए डी वाई बट्टा डी एक्स बट्टा डी जेड बट्टा डी एक्स करके हम लोग इसको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इससे बेहतर होगा कि हम यहाँ पर इसको छोटा कर लें। तो छोटा करने के लिए हम लोग हर का परिमयकरण करें तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस है तो प्लस रूट अंडर, यही चीज़ यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग लिखते हैं। अब लिखने के बाद y बराबर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का
होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। अब नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस यहाँ पर होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पर y बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा है तो ए स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटेगा, यहाँ पे होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ये और इंटू ये, तो यहाँ पे होगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कटेगा, यहाँ पर y बराबर 1 और 1 ये 2 होगा प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों पे रूट है, हम इस दोनों को एक रूट में यदि कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बट्टा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब माइनस से दोनों में गुना होगा तो -1 और ये माइनस माइनस प्लस में एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर 1 से 1 कटेगा, y बराबर इसमें से यदि हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4 होगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर a की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स का पावर 4 बन जाएगा बट्टा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा, y बराबर 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4 बट्टा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x के सापेक्ष डीसी करें तो यहाँ पे होगा dy बट्टा dx बराबर u बट्टा v का फार्मूला, तो v का स्क्वायर, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर को छोड़ दें, अब इसका डीसी होगा, तो यहाँ पे होगा d 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4 बट्टा होगा dx माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ दें, मतलब 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4 को छोड़ दें, तो यहाँ पर नीचे वाले का डीसी, यहाँ पे होगा dx स्क्वायर बट्टा dx। अब यहाँ dy बट्टा dx बराबर होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 हमारा कांस्टेंट है, अलग अलग डीसी करें तो 1 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 प्लस यहाँ पे इसका होगा एक बार तो होगा d रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4 बट्टा d 1 माइनस एक्स का पावर 4 इंटू d 1 माइनस एक्स का पावर 4 बट्टा dx, हम उतना न लिख करके हम लोग डायरेक्ट डीसी कर लेते हैं, तो यहाँ पे होगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स का पावर 4 इंटू फिर 1 माइनस एक्स का पावर 4 का डीसी करें तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 माइनस एक्स का पावर 4 का डीसी होगा माइनस में एक्स का पावर 3 माइनस ये वाला, और यहाँ पर ये तो ऐसे रह जाएगा एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, 2x को हम लोग पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे 2x इंटू यहाँ पे होगा 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4 बट्टा यहाँ पर होगा x का पावर 4, यहाँ पर dy बट्टा dx बराबर होगा, यहाँ पे 0 जोड़ेंगे तो इतना ही होगा, माइनस में 4 x का पावर 5 बट्टा 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4, यहाँ पर माइनस में 4
एक्स पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 5 बन जाएगा, बट्टा 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4 माइनस यहाँ पे 2x इंटू 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4 बट्टा x का पावर 4। अब यहाँ नीचे 1 है, एलसीएम लें तो एलसीएम होगा dy बट्टा dx बराबर 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4, यहाँ पर भाग देंगे, भागफल कट करके 1 होगा, 1 को हम इसके साथ गुना करें तो माइनस में होगा 4x का पावर 5 माइनस 2x इंटू, अब इसमें 1 से भाग देंगे, भागफल इतना को हम इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4 और इंटू 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4 और यहाँ पर होगा इंटू में x का पावर 4 ये वाला। अब हम लोग इसको तत्काल ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ से z जो दिया हुआ है z बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4, इसको x के सापेक्ष dc कर लें तो यहाँ पे होगा dz बट्टा dx बराबर यहाँ पर d रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4 बट्टा होगा d 1 माइनस एक्स का पावर 4 इंटू d 1 माइनस एक्स का पावर 4 बट्टा होगा dx। अब यहाँ dz बट्टा dx बराबर रूट x का dc 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1 हमारा कांस्टेंट है, इसका dc 0 माइनस x का पावर 4 का dc होगा 4x क्यूब। अब यहाँ dz बट्टा dx बराबर माइनस में 4x क्यूब बट्टा होगा 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए dz बट्टा dy बट्टा हमको dx चाहिए तो dy बट्टा dx नहीं z, dy बट्टा dz चाहिए तो dy बट्टा dz निकालने के लिए dy बट्टा dx बट्टा dz बट्टा dx करना होगा। अब देखिए dy बट्टा dx का मान यहाँ है, इस मान को हम यहाँ पर रखें बट्टा dz बट्टा dx का मान यहाँ पर है, इस मान को यहाँ पर रखें, ये और ये दोनों कट जाएगा, कटने के बाद जो भी आ जाए वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आप इसको बना लेंगे। 3 का 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष x बराबर 1/2 पर अवकल गुणांक निकालें। तो अब देखिए किसका डीसी करना है, इसका, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, जिसका करना है उसे हम लोग y मानते हैं तो y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ z बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर हम लोग चाहे तो डायरेक्ट चेन रूल लगा सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का जो हम लोग फॉर्मूला सब पढ़ा है उसका यूज कर लेते हैं। मान लेते हैं लेट x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा बराबर होगा कॉस इनवर्स x। अब यहाँ से y बराबर सेक इनवर्स 1/2 x की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, चूँकि हम लोग जानते हैं कि कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर हम लोग कॉस 2 थीटा लगा सकते हैं। y बराबर सेक इनवर्स 1/cos, सेक बन जाता है सेक 2 थीटा, यहाँ पर y बराबर सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, थीटा की जगह पर 2 थीटा हो जाएगा, y बराबर 2 थीटा, थीटा हम लोग किसको माने हैं कॉस इनवर्स x आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 कॉस इनवर्स x। अब हम लोग x के सापेक्ष dc कर लें, यहाँ पे dy बट्टा
डी एक्स बराबर 2 कांस्टेंट बाहर होगा, यहाँ पे डी कॉस इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स, यहाँ पे डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 2 कॉस इनवर्स एक्स का डी सी होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x के सापेक्ष डी सी करें तो डी जेड बट्टा डी एक्स बराबर यहाँ पे होगा d√1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा होगा d1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स, यहाँ पे डी जेड बट्टा डी एक्स बराबर रूट एक्स का डी सी 1/2 एक्स की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 हमारा कांस्टेंट है, इसका डी सी 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डी सी 2x होगा। अब यहाँ डी जेड बट्टा डी एक्स बराबर माइनस में 2x बट्टा 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 2 से 2 हमारा कटेगा, डी जेड बट्टा डी एक्स बराबर माइनस में x बट्टा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी वाई बट्टा डी एक्स का मान पता है और डी जेड बट्टा डी एक्स का मान पता है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, डी वाई बट्टा डी जेड चाहिए, तो डी बट्टा डी जेड निकालने के लिए डी वाई बट्टा डी एक्स बट्टा डी जेड बट्टा डी एक्स। अब देखिए डी बट्टा डी एक्स का मान यहाँ है माइनस में 2 बट्टा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा, अब यहाँ पर हमको डी जेड बट्टा डी एक्स, तो डी जेड बट्टा डी एक्स का मान यहाँ माइनस में x बट्टा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है, कटेगा माइनस और माइनस प्लस, तो डी जेड बट्टा डी एक्स बराबर होगा 2/x। अब ये डी वाई बट्टा डी जेड का मान पता हो गया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है x बराबर 1/2 पर अवकल गुणांक ज्ञात करें, मतलब डी बटा डी जेड हमको निकालना है किस पर, x पर 1/2 पर, तो x के जगह पर 1/2 रखना है, तो 2/x मतलब 2/x, x के जगह पर 1/2, 2 को उठा करके ऊपर ले आए तो 2 × 2 इक्वल टू कितना 4। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग भारतीय वन एक्सरसाइज 5 का टोटल 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन को हम लोग ख़त्म कर लिए। इस प्रकार से हम लोगों का एक्सरसाइज ये जो 5 है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6 को लेकर के आएंगे, तब तक के लिए